दोस्तों आज इस वीडियो में हम खोल कर रख देंगे सीमा हैदर और सचिन के वो सारे राज, वो सारे सबूत, वो सारे कानूनी पहलू जो अभी तक कोई चैनल नहीं दिखा रहा। हम बताएंगे कि भारत सरकार, एटीएस, आईबी, रॉ, कोर्ट और कानून आखिर सचिन मीना के साथ क्या कर सकते हैं। क्या वो बच जाएगा या उसे सजा मिलेगी जो पूरे देश को सबक सिखाएगी। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं, ये है एक राष्ट्र की आवाज। अगर आप भी इस केस से परेशान हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक लड़के की वजह से पूरा देश क्यों त्रस्त हो रहा है, तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम वो सवाल पूछेंगे जो सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। कोई भी स्किप मत कर। मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में, जो कि कानून से काफ़ी सारी चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए। किस तरह से कानून को बेवकूफ़ बनाया जाता है और किस तरह से उसमें जीत हासिल करी जाती है। तो ऐसी एक वीडियो मेरे पास आई है जिससे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो को देखिए कि सीमा हैदर यही सब कर रही है ना जो उसको नहीं करना चाहिए भारत में आके पाकिस्तान से। क्या लोग बाग उसका इतना साथ दे रहे हैं कि वो कानून का भी बेवकूफ़ बना रही है। तो आइए वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से उसने क्या क्या इस वीडियो क्लिप में करा है और क्या क्या आपको देखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़रा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं वक्त ज़ाया ना करते ये वीडियो क्लिप। ये बात अब साफ साफ पता चल चुकी है कि सचिन मीना हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। वो शिकार हुआ है, उसे मोहरा बनाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इसी आधार पर सचिन मीना बच जाएगा? क्या वो इस पूरे मामले से क्लीन छूट जाएगा? तो आज मैं आपके सामने कुछ और मुख्य बातें लेकर आई हूँ, क्योंकि दोस्तों सचिन मीना एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण आज पूरा देश परेशान है, पूरा देश उबाल पर है, पूरा देश सोच रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। सचिन मीना ने वो अपराध किया है जिसे कोई माने या ना माने, कितना ही इसको इनोसेंट बता दे, लोग कितना ही इसको मासूम बता दे, इसको मतलब बेवकूफ समझ लें, लेकिन क्या देश के साथ इसने जो गद्दारी की है वो छोड़ दी जाएगी? क्या सिर्फ एक बहाने से पूरा राष्ट्र इसको माफ कर देगा? चलिए आज हम ऐसे ही कुछ पॉइंट आपके सामने लेकर आए हैं कि सचिन मीना के साथ हमारी भारत सरकार, हमारी जांच एजेंसियां, हमारा कोर्ट, हमारा कानून आखिर उसका क्या कर सकता है। इसी पर आज हम विस्तार से बात करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों मैं वही चीज लाती हूँ जो कानूनी मुद्दों पर बात करती हूँ, जो फैक्ट्स पर बात करती हूँ, जो अफवाहों से ऊपर उठकर सच्चाई पर बात करती हूँ। तो सबसे पहली संदिग्ध बात यह है कि क्या लगी एटीएस को। देखिए एटीएस ने सचिन मीना के इस दावे पर बहुत गहरा शक किया है कि वो एक साधारण युवक है, बिना किसी पेशेवर मदद के, बिना किसी बड़े नेटवर्क के वो इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ की योजना कैसे बना सकता है। मतलब एटीएस को इस बात पर इतना ज्यादा डाउट है कि सचिन मीना जो खुद हिंदी नहीं बोल सकता, जो खुद तुतला जाता है, घबरा जाता है, जो किसी का जवाब तक ठीक से नहीं दे सकता, आखिर बिना किसी बड़ी मदद के, बिना किसी बड़े सपोर्ट के, बिना किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। भारत के अंदर एक घुसपैठी औरत को 4 बच्चों के साथ कैसे एंट्री करा सकता है, कैसे महीनों तक उसे छुपाए रख सकता है। इस पर एटीएस को इतना ज्यादा शक है कि वो बार बार इसकी जांच कर रही है। और दोस्तों ये शक बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि सुरक्षा एजेंसियों और कानूनी जानकारों का भी यही मानना है कि इस पूरे मामले में सचिन मीना का इस्तेमाल यानी कि उसे यूज किया गया हो सकता है। इसके पीछे कई गंभीर कारण हो सकते हैं। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हनी ट्रैप का शक। पहले जो जांच एजेंसी को लगा कि हनी ट्रैप सचिन मीना को किया गया, खुफिया एजेंसियां जैसे एटीएस और आईबी इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि क्या सचिन मीना को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। अक्सर दुश्मन देशों की एजेंसियां प्यार का झांसा देकर, प्यार का चक्कर दिखाकर स्थानीय लोगों का विश्वास जीतती हैं, ताकि उनके लिए अवैध काम जैसे बॉर्डर पार कराना या ठिकाना देना आसान हो सके। दोस्तों कल ही मैं न्यूज़ सुन रही थी कि 7-8 सीमा हैदर के भाई बहन और रिश्तेदार भी घुस आए हैं। अभी मुझे उस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी आएगी तो मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये केस सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये तो एक बड़ा नेटवर्क लग रहा है। अब आगे चलते हैं। सचिन की जानकारी का स्तर देखिए। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, एटीएस को ये बात बिल्कुल पच नहीं रही कि उसके अकेले ही एक विदेशी नागरिक को नेपाल के रास्ते भारत में घुसा दिया। इतना दिमाग इस बंदे में नहीं लगता कि वो इतना सोच सके कि नेपाल से भी कोई भारत में आ सकता है ना। उसे महीनों तक बिना पकड़े छुपा रखा गया। मतलब महीनों तक सचिन ने उसे छुपाया बिना किसी को पता चले, बिना किसी को शक हुए। क्या सचिन मीना में इतनी बुद्धि है, इतनी चतुराई है, इतनी प्लानिंग है? इस पर एटीएस, हमारी रॉ को भी बहुत गहरा शक है।
उसे भारतीय दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने की कोशिश की गई। ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है ही हिस्सा लगता है। उसे भारतीय दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाने की कोशिश, ये सब सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। दोस्तों, अगर एक साधारण लड़का ये सब कर सकता है तो फिर सोचिए कि दुश्मन देश कितनी आसानी से हमारे अंदर घुसपैठ करवा सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, सीमा हैदर का बैकग्राउंड। चूंकि सीमा हैदर के भाई और चाचा पाकिस्तानी सेना में हैं, इसलिए ये संयोग होना मुश्किल लगता है। एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर को भारत में प्लांट करने के लिए सचिन मीना की मासूमियत या उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया होगा। अगर सचिन मीना मेरी ये वीडियो देख रहा है तो इस पर गौर करे भाई, बहुत बड़े आफत में तू फंस चुका है। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा का केस है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कानूनी परिणाम, लीगल चीजें क्या कहती हैं। देखिए, कानून में एक शब्द है मददगार। भले ही सचिन मीना को इस्तेमाल किया गया हो, भले ही उसे मोहरा बनाया गया हो, लेकिन उसने अवैध घुसपैठ में मदद की है। भले ही इसका इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन इसने अवैध घुसपैठ करने में तो मदद की है ना सचिन मीना ने। ये तो है ही, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है। बिल्कुल भाई, हमारे देश में इसने जो अभी इतना तांडव मचा दिया, सचिन मीना ही तो है भाई। इतना बड़ा वो उसने सच छिपाया और फर्जीवाड़ा किया। भले ही इनोसेंट हो, भले ही ये नासमझ हो, भले ही ये हनी ट्रैप का शिकार हो, लेकिन इन सब चीज़ों में इसका पूरा पूरा हाथ है। अब देखिए, इस पर कोर्ट का नजरिया क्या होगा। कोर्ट ये देखेगा कि सचिन मीना ने ये सब जानबूझकर किया है या नहीं। भले ही वो प्यार का दावा करे, लेकिन एक पाकिस्तानी सेना से जुड़े परिवार की महिला को भारत के अंदर लाना गद्दारी की श्रेणी में आ सकता है। अगर ये साबित हो गया कि वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था तो उसे कठोर कारावास हो सकती है। सचिन मीना को इस्तेमाल होना उसे सजा से नहीं बचाएगा, बल्कि ये साबित करेगा कि उसने देश के लिए कितना बड़ा जोखिम पैदा किया है। इसका प्यार के चक्कर में भारत सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। भारत सरकार ये नहीं देखेगी कि भाई ये प्यार में आ गया, इसको 4 बच्चों की माँ से प्यार हो गया, या ये अनजान था, ये अबोध था, ये बेवकूफ़ था, ये उल्लू था। इन सब चीज़ों को सरकार नहीं देखती है। सरकार देखती है कि एक इंसान ने, एक पाकिस्तानी महिला जिसका चाचा और भाई फौज में है, जो हमारे देश का दुश्मन देश है, वहाँ की एक महिला 4 बच्चों को भारत के अंदर अवैध घुसपैठ करवाया है और जो हमारे देश के लिए खतरा है, और उसको यहाँ पर लाने का अपराध यानी कि देश से गद्दारी करने का अपराध किया। इससे पहले भारत में किसी ने ऐसा नहीं किया। भारत का कोई लड़का ऐसी कोशिश करेगा भी नहीं इस मामले के बाद। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे आपके सामने और हमेशा आपके सामने लाती हूँ ताकि आप गुमराह ना हो, आप परेशान ना हो। किसी भी तरीके से मेंटली जो हमारे भाई बहन डिस्टर्ब हो चुके हैं वो इस केस को लेकर डिस्टर्ब हो, इसलिए कानूनी मुद्दों को यहाँ पे हम ढूंढ कर लाते हैं। बेशक टाइम लग रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर टाइम लगता है। हमारे भारत में इतने सारे मुद्दे हैं कि छोटे छोटे मुद्दों में भी समय लग जाता है। लेकिन इस पर हमारा सवाल उठाना है कि भारत सरकार ने क्यों सीमा हैदर को रखा है, कोर्ट क्यों नहीं भेज रही है, एक वकील काम क्यों नहीं कर रहा है। ये हमारे देश के कानून के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। हमारा कानून ऐसा कभी नहीं करता। हमारा कानून अपराधी को सजा जरूर देता है। हाँ, उसके तरीके, उसकी प्रक्रिया, उसकी जांच, इन चीजों में काम लगता है, लिखित चीजों में काम लगता है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं तुरंत सीमा हैदर पर फैसला सुना दिया जाए। हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां इतनी एक्टिव हैं कि हम उन पर सवाल कभी खड़े करने का हिम्मत नहीं कर सकते। हमारी एजेंसियां इतनी एक्टिव हैं कि क्या हमें उनको ज्ञान देने की जरूरत है। हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रख रहे हैं, सही और गलत को ला कर रख रहे हैं। हाँ, सीमा हैदर केस में शायद 3 सालों से लगातार जो हम काम बोल रहे हैं उस चीज को लेके हम बोल रहे हैं। हमें अधिकार नहीं है कि अपनी एजेंसियों पर हम सवाल खड़ा करें। एक वकील जो इस केस को लड़ रहे हैं उस पर हम सवाल खड़ा करें, ये अधिकार हमें कोई कानून नहीं देता। प्रक्रिया के तहत ही काम होता है और प्रक्रिया में समय ही लगता है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थे आपके सामने। सचिन मीना जो हमारे देश का, मैं तो गद्दार ही मानती हूँ इसको, एक अवैध घुसपैठी औरत को घुसाकर जो इसने तमाशे करवाए भारत के अंदर, जो तांडव करवाए, जो इतने देश की जनता परेशान हो रही है, उसका कारण एक सचिन मीना ही तो है। अगर एक व्यक्ति के प्यार की वजह से, वो भी 4 बच्चों की अम्मा, उसकी उम्र से दुगनी, उसकी वजह से पूरा देश परेशान है, तो क्या ये सचिन मीना बख्शा जाएगा या पूरा देश जोखिम उठाएगा, है ना? तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में आएगा और इसका एक एक सच हम ऐसे ही ला रहे हैं और ऐसे ही लाते रहेंगे जब तक अवैध घुसपैठी का रिजल्ट सामने नहीं आ जाता। दोस्तों, मैंने आज इस वीडियो को और भी विस्तार से बनाया है ताकि हर छोटी छोटी बात आपके दिमाग में बैठ जाए। हमने हर पॉइंट को और गहराई से समझाया है, हर कानूनी पहलू को खोल कर रखा है ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सके कि आखिर क्यों ये केस इतना बड़ा हो गया।
अगर सचिन मीना सच में हनी ट्रैप का शिकार है तो भी कानून उसे नहीं बख्शेगा, क्योंकि उसने जानबूझकर या अनजाने में देश की सीमाएं तोड़ी हैं। और अगर ये साजिश है तो फिर तो सजा और भी कड़ी होगी। सरकार कभी भी प्यार के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाएगी। हमारी एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं, जांच चल रही है, सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम सही जानकारी आप तक पहुंचाएं, गलत फहमियों को दूर करें। अगर आप भी